नमस्कार, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र का खास पेशकश पंचायत चुनाव बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख सुर्खियां हैं। छठे चरण का नामांकन शुरू, जाने कब तक वापस ले सकते हैं नॉमिनेशन। वहीं दूसरी तरफ नालंदा में मुखिया उम्मीदवार को भोज भात देना पड़ा भारी, पुलिस ने लिया हिरासत में। गेहूं चावल के बाद अब मछली भात पर चुनावी दाव। बेगूसराय में इंटरनेट और मीडिया, क्या बेगूसराय क्या पूरे बिहार में इस पंचायत चुनाव में इंटरनेट के माध्यम से चुनाव कैसे रिझा रहे हैं मतदाता, वो भी आपको हम बताएंगे। और इधर हम बता रहे हैं कि चुनावी मैदान में उतरी बीए की छात्रा, 10 महीने पहले हुई थी शादी। तो इस तरह से चुनावी मैदान में पढ़े लिखे युवा आगे आ रहे हैं और हाथों में हथकड़ी लगाए नामांकन करने पहुंचा प्रत्याशी। फिर क्या हुआ यह देख लीजिए। आरा भोजपुर जिले के आया खबर है, भोजपुर जिले से खबर निकल कर सामने आ रही है, तो हम नजर डालते हैं इन सुर्खियों के विस्तार पर। लेकिन अब उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठोक तंत्र इसी तरह आपके लिए चुन चुन कर खबरें लाता रहेगा। भोजपुर जिले की में गांव की सरकार बनाने के लिए चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रत्याशी अपने तरीके से नामांकन करने प्रखंड मुख्यालय भी पहुंच रहे हैं। लेकिन मंगलवार को अजीबोगरीब एक मामला सामने आया। चरपोखरी प्रखंड मुख्यालय में हाथ में हथकड़ी लगाए आरा मंडल कारागार से कैदी नामांकन करने पहुंचा। पुलिस की सुरक्षा में चरपोखरी थाना कांड संख्या 15/1/2020 का अभियुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ठकुरी पंचायत के वार्ड नंबर 13 से नामांकन करने पहुंचा था। आरा व्यवहार न्यायालय के आदेश पर चरपोखरी प्रखंड मुख्यालय पहुंचे इस कैदी का नामांकन नहीं हो पाया क्योंकि समय समाप्त हो गया था। उसके बाद फिर आरा थाना मंडल ले जा गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से। और एक तरफ देखिए कि चुनावी मैदान में उतरी है ये छात्रा और 10 महीने पहले ही हुई थी उसकी शादी। तो आपको हम बता दें कि 9वें चरण का अभी नामांकन और प्रचार की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को बिहार की राजधानी पटना से सटे खुसरूपुर प्रखंड में बीए पार्ट 3 में पढ़ाई कर रही 20 वर्षीय नवविवाहिता ने मुखिया पद के लिए नामांकन कर युवा महिलाओं में जोश भर दिया। खुसरूपुर के हरदास बीघा पंचायत के मुखिया पद के लिए 20 वर्षीय नीतू ने आज पर्चा भरा है। नीतू की शादी 10 महीने पहले हुई थी। वह स्नातक की छात्रा है और इंग्लिश ऑनर्स से बीए पार्ट 3 की परीक्षा दे रही है और मंगलवार की सुबह 1:30 बजे परीक्षा देकर लौटी। उसके बाद अपने समर्थकों के साथ नामांकन कर ले खुसरूपुर प्रखंड कार्यालय पहुंची, जिससे काफी भीड़ जमा हो गया। नीतू ने बताया कि ससुराल वालों की इच्छा थी कि वह पंचायत चुनाव में भाग ले, पंचायत चुनाव लड़े। उसे भी समाज सेवा करने का शौक है। ऐसे में जब उसे जनता का सेवा करने का ऑफर मिला तो बहुत खुश हो गई। और हम आपको बता दें कि नीतू के ससुर को पूरा विश्वास है। नीतू के ससुर जो है पप्पू यादव, उनको समाज सेवा करने की इच्छा थी, नेता है। लेकिन जो आरक्षित सीट होने के कारण यह सपना है, अपना सपना है, अपनी महत्वाकांक्षा को अपने बहू के जरिए पूरा करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया। और दोस्तों एक बात बता दें कि अभी जमाना 4G का है, 5G का आ गया है और चुनाव में इस बार इंटरनेट का बहुत प्रयोग हो रहा है। जो प्रत्याशी जो हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन अभी तक जो सबसे सशक्त माध्यम जो आया है वह आया है यूट्यूब चैनल का। यूट्यूब पे बात बहुत बढ़िया से प्रत्याशी रख रहे हैं। उसका कारण यह भी है कि जब प्रत्याशी खुद से अपनी बात बताते हैं तो उसका असर उतना नहीं रहता है। लेकिन यूट्यूब चैनल जो पंचायत चुनाव से संबंधित खबरें देते हैं, समाचार चैनल है और जो विश्वसनीय चैनल है, जिनका सब्सक्राइबर अच्छा है, उस पर काफी संख्या में प्रत्याशी आ रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए। और तो इस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। और चूंकि यह थर्ड पार्टी है, इसलिए मतदाता उनकी बातों पर विश्वास भी कर रहे हैं और उनका
जो लोकप्रियता बढ़ रही है। हालांकि ठोक तंत्र भी ऐसे प्रत्याशियों को मौका देती है अपनी बातों को रखने के लिए। बात कर रहे हैं कि अब बिहार पंचायत चुनाव में गजब गजब खेल हो रहा है। गेहूं चावल के बाद अब मछली भात पर चुनाव। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पंचायत चुनाव में राशन दुकानदार अगर चुनाव में लड़ रहे हैं तो गेहूं चावल तो बांट ही रहे थे। अब लेकिन आपको प्रभावित करने के लिए, वोटों को प्रभावित करने के लिए गेहूं चावल बांटने वाली खबर मैंने भी कल बताया था। और उसके ठीक आज एक दिन बाद मछली चावल का चुनावी प्रचार सामने आया है। खबर निकल कर आ रही है नालंदा जिला से, जहां नामांकन से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए मछली भात का भोज देने की पूरी तैयारी थी। हालांकि जिला प्रशासन ने जैसे ही इस बात की जानकारी ली और वह तुरंत दल बल के साथ पहुंच गए और उसको हिरासत में ले लिया और लगभग 500 लोगों पर मुकदमा भी किया जा रहा है, प्राथमिकी दर्ज किया जा रहा है, हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। और जो अभी जो चुनाव में नामांकन के बाद लोगों को भोज देने का फैशन है, तो मछली भात का जो नालंदा में दिया जा रहा था और उसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। और दूसरी बात अब एक करते हैं, छठे चरण के लिए नामांकन शुरू हो चुका है और नाम वापस लेने की कब तिथि है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, तो ले लीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 4 अक्टूबर को छठे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर सूचना जारी हो गई थी। 5 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। आयोग के अनुसार 37 जिलों के 57 प्रखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। इसके लिए 11 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और 16 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 18 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे। इस चरण के लिए मतदान 3 नवंबर को होगा। 3 व 4 नवंबर की मतगणना के बाद चुनाव परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। आयोग के अनुसार तीसरे चरण के चुनाव को लेकर 8 अक्टूबर को मतदान होगा। आयोग के निर्देश पर सभी मतदान कर्मियों को 2 दिन पूर्व ही मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री व ईवीएम एवं बॉक्स इत्यादि पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। सभी निर्वाचित अधिकारियों को आयोग द्वारा दिया गया निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, पंचायत चुनाव से जुड़ी यह थी तमाम तरह की खबरें। और अभी तक आपने जो देखा कि पंचायत चुनाव के अजब गजब रंग है। कहीं पढ़ी लिखी छात्रा चुनाव मैदान में है, तो कहीं जेल से आए कैदी भी नामांकन कर रहे हैं, और तो कहीं मुर्गा भात चल रहा है, तो कहीं मछली भात चल रहा है। आपके पंचायत में क्या चल रहा है कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसी तरह के चुनाव बुलेटिन के जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिएगा। तो दोस्तों, आज के पंचायत चुनाव बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पंचायत चुनाव बुलेटिन में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।